अस्सलाम वालेकुम आर्या किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आलू गोभी तो बहुत तरीके से हमने बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन ये अंडा आलू गोभी बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। चले जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप ऑयल लेना है और उसके अंदर 1 बड़ी प्याज आपने इस तरह चॉप करके ऑमलेट स्टाइल में आपने डाल देनी है। इसे अब आपने हल्का सा पिंक कलर जब तक आए तब तक आपने पकाना है। उतनी देर में आपको गोभी का बता दूँ, इस स्टाइल में गोभी काटनी है और कितनी गोभी चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमें जी 1 किलो गोभी की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 1 किलो गोभी लिया। आप किसी भी स्टाइल से काट सकते हैं। मैं 2 स्टाइल आपको बताती हूँ। एक इस स्टाइल से लंबाई रुख आप काट के फूल को कर सकते हैं, और अगर आपको दूसरा तरीका मैं बताती हूँ, अगर आपको दूसरा तरीका पसंद आए तो वो छोटा छोटा है। बाज़ घरों में बहुत बारीक छोटी छोटी सी पसंद की जाती है गोभी कि बिल्कुल ही मसाला टाइप बनाई जाए। आप कोई भी तरीके से इससे बना सकते हैं। और ये जो गोभी के नीचे वाला पार्ट है ये बिल्कुल आपने वेस्ट नहीं करना, ये भी आपने गोभी के अंदर ऐड करना है। इसको आप चारों साइडों से आपने इस तरह काट के इसके अंदर जो गोभी का पार्ट है वो उसको हल्का हल्का करके कटिंग कर लेना। इससे बहुत ही लजीज बनती है गोभी, जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं इसके अंदर करनी। तो आपने इसको 2 कट लगाने हैं और इस तरह आपने इसके साथ कटिंग करके गोभी के अंदर ऐड कर लेना है। गोभी तो मैं बना रही हूँ, लेकिन आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से ज़रा बनती है गोभी, और ये जो है इसका स्टाइल, और अगर आप स्किप करेंगे एक भी स्टेप इसका मिस हो जाएगा तो वो फिर जायका नहीं बन पाएगा। अब जी आलू मैंने 1 बड़ा लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो इसको भी आपने इस तरह कट लगा के इसको आपने एक पीस को 3 पीसेस में काट लें या 4 में काट लें, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। और इस तरह ये है कि गलने में ज़रा आसानी होगी, ज़रा जल्दी पक जाते हैं। और मैं ये भी आपको बताऊंगी, अक्सर गोभी में आलू जल्दी नहीं गलते। ये इसका भी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है ये देखिए आगे। मैं बार बार कहती हूँ वीडियो को स्किप नहीं करना, इसके अहम स्टेप हैं वो सब आपने फॉलो करने। इस तरह पानी डाल के आपने गोभी और आलू के अंदर रख देना है, क्योंकि ये आलू काले ना हो और गोभी ज़रा थोड़ी सी फ्रेश ही रहे। ज़रा से 2 से 3 पानी लाजमी धोइएगा, गोभी को फिर पानी डाल के रख दें। अब जी सब्ज़ मिर्ची, ये 3 अदर सब्ज़ मिर्ची ये लाजमी आपने ऐड करनी। एक एक स्टेप आपने नोट करना है, इसका जायका बहुत अच्छा निकल के आएगा। और ये आपने हल्का सा आधे मिनट के लिए इसे हल्का सा फ्राई करना है, और उसके बाद आपने डाल देना है लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून भर के, यानी 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून भर के आपने अदरक डाल देना है। और इसे मिक्स करें, हल्का सा लाइट सा कलर इसका आने दें। 1 से 2 मिनट आपने इसको लाजमी कुक करना है ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। ये सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भर के डालना है, और ये अजवाइन है। अजवाइन लाजमी आपने इसके अंदर डालनी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और जिसको अक्सर गैस की शिकायत रहती है वो बिल्कुल भी गोभी में नहीं आपको बन पाएगी गैस। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। और जो बेल आइकन साइड पे बना हुआ है उसको ज़रूर आपने दबाना है, जिसकी वजह से आपको वीडियो बहुत जल्द से जल्द जैसे ही मैं अपलोड करूँगी आपके पास आ जाएगी। अब 1 बड़ा टमाटर लिया है, उसके छोटे छोटे पीस जैसे ऑमलेट स्टाइल में मैंने प्याज काटा, टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर देना। अब पकने के लिए छोड़ दे। अब दही मैंने ली है, हाफ़ कटोरी मैंने ली है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाल ली है, और ये आपने मिक्स करना है। और ये अभी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, ये आपने देखना है मैं कैसे करती हूँ ये सारा। ये बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर बन के निकलता है जब आप ये दही के साथ मसाले डालते हैं। चले जी अब देखते हैं टमाटर की कंडीशन। टमाटर को तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आलू। आलू अक्सर आपके जो गलते नहीं हैं, मैंने शुरू में भी बोला था, वो आप इस तरह स्टार्ट में मसाले में अच्छे तरीके से भून के आपने इसे हल्का सा हाफ़ डन पका लेना है, फिर उसके अंदर गोभी जाती है। अगर आप इकट्ठे ही डाल देंगे, कई दफ़ा आलू जल्दी नहीं गलते जिसकी वजह से गोभी भी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। तो अब ये हम सबसे पहले आलू को पका लेते हैं और थोड़ा सा पानी डालते हैं भूनते वक्त, और इसे कवर लगा कर 2 मिनट के लिए छोड़ देना है।
2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर जो नमक, मिर्च और हल्दी और दही से मैंने बनाया था पेस्ट, वो आलूओं के अंदर ऐड कर देना, ताकि ये मसाले के साथ अच्छे तरीके से एक तो आलू भी अच्छे तरीके से गल जाए, दूसरा ये मसाले के साथ मिक्स पहले ही हो जाए। इससे इसका जो जायका है वो डबल निकल के आएगा। अब कवर फिर लगा देना है, ताकि जो पानी है दही के अंदर वो भी खुश्क हो जाए और मसाला भी अच्छे तरीके से अंदर ही भून जाए। अब जी तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। ये दही को ऐड किए हुए डाला था। अब इसमें गोभी जाएगी। गोभी का पानी आपने निकाल कर गोभी को ऐड करना है आलूओं के अंदर और अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने, क्योंकि इसके अंदर अभी पानी होगा गोभी के अंदर, क्योंकि हमने डिप की हुई थी गोभी को काफ़ी देर पानी में, ये देखिए ये पानी आपको नज़र आ रहा है। इसी स्टीम में ये पकेगी गोभी और उसके बाद इसकी बनाई होगी। अब इसे कवर लगा दें ताकि ये स्टीम में पके 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए कंडीशन, ऑयल ऊपर आ चुका है। जो गोभी है उसने ऑयल छोड़ दिया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त इसके अंदर से ऑयल निकलता हुआ आ रहा है। ये अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। इसकी इस तरह ऐसा ऐसा करके बनाई करनी है, ये खुद ही भुनती जानी है, क्योंकि स्टीम में तो ये गल चुकी है। अब ये भून रही है और इसने अपने ही ऑयल में इसने मसाले के साथ भुनना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट लाने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह मैं करती हूँ, कितना घी नीचे से निकल के आता है, तो आपने इसी तरह इसे भूनते रहना है। अब जी ये देखिए कंडीशन गोभी की बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। अब जी अंडों की बारी है। अंडों की भी मैं एक ख़ास बात बताती हूँ। सबसे पहले गोभी के अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करें, ताकि इससे ज़रा खूबसूरती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कंडीशन इसकी, लुक देखे चेक करें, कौन इसके साथ इसे खाना पसंद नहीं करेगा। अब अंडों की देखें, ये देखें ज़रा बारी, मैंने अंडा तोड़ा और अंडा ख़राब निकला। शुक्र है मैंने ऐसे बिल्कुल गोभी में आपने या किसी भी सालन में नहीं ऐड करना, नहीं तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर मैं ऐसे ही ऐड कर देती तो वो अंडा जो था वो ख़राब था, तो सारी गोभी का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाना था और मेहनत अलहदा आपने जो की होती है वो भी। अब ये मैंने साइड पे बिल्कुल करके, जो अंडा साफ़ था, मैंने 2 अंडे लिए हैं। आपने भी 2 ही, इसको 1 किलो में 2 अंडे डालने हैं। अब ये जो ऑयल है ये आपने साइड पे करके इसके अंदर अंडे डालने हैं। इसको ऐसे जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा करना है ताकि ये मिक्स हो जाए। ये इसको दोनों अंडों को इसके अंदर डालना है। आप सोचें कि अगर ये अंडा इसके अंदर ख़राब चला जाता तो सारी गोभी ख़राब हो जानी थी। अब 2 सब्ज़ मिर्चें आपने सब्ज़ डालनी है। दिखाने का मकसद ये था कि आप भी इस चीज़ की एहतियात किया करें। 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा एंड में जाना है, पहले बिल्कुल नहीं ना ऐड किया ना करना है। स्टेप बाय स्टेप आपने गोभी बनानी है। और ये गरम मसाला था और सब्ज़ धनिया डाले और इसे दम पे छोड़ देना है 1 मिनट के लिए। हल्की आंच पे छोड़ के फिर आपने बंद कर देना दम की फ्लेम को और इसे कवर लगे रहने देना है 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद ये देखिए तैयार है गोभी, आलू गोभी अंडा। ये बहुत मज़े की लजीज बनती है। एक दफ़ा ज़रूर आपने बनानी है, मेरे तरीके से ही बनानी है। मेरे हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो मेरी तरह ही मज़े की बनेगी। घर वालों ने बहुत पसंद की थी, इसलिए मैंने ये आपके लिए ये रेसिपी शेयर की है। जो चीज़ अच्छी बने वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए और ये आपने एक बार बनानी है और मुझे ज़रूर बताना है कैसी बनी है आपकी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।